हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी मैथ्स अड्डा पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं और अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं उस चीज़ को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य का अर्थ होता है, आप इससे पहले कि आप अभाज्य संख्या जानते होंगे, यानी कि जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि ऐसा संख्या जो सिर्फ एक और खुद से करता है, यानी कि जिसका गुणनखंड यानी जिसका गुणनखंड दो को सिर्फ होता है। जैसे मान लो कि दो है, दो एक से करता है और खुद से दो से करता है, तो ये हो गया अभाज्य। और गुणनखंड का मतलब तोड़ना, यानी किसी भी संख्या को उस रूप में तोड़ना, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना। ठीक है, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड, यानी किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ने को ही अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब चलते हैं नंबर एक, जैसे क्वेश्चन को हम देखते हैं। 20 का अभाज्य गुणनखंड करें। क्या करें? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 20 को उस संख्या में तोड़ना है। 20 को वैसे संख्या में तोड़ना है जो अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो सबसे पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम का सहारा लेंगे। अगर आपको एलसीएम करने आता है तो इस रूप में हम लिखेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले 2 से करता है, तो 2 से 20 कटेगा 10 बार में, फिर 2 से 10 कटेगा 5 बार में, फिर 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि आप देख लो कि दो भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी दो अभाज्य संख्या और ये भी 5 भी अभाज्य संख्या है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब चलते हैं और एक संख्या को लिखते हैं और उसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख लो कितना? 72 लिखे, तो 72 का भी हम क्या करेंगे? पहले एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। ठीक है, 72 का भी एलसीएम करेंगे, 2 से काटेंगे 72 को, कितना बार में आ जाएगा? 36 दूना 72। ठीक है, फिर देखेंगे, फिर 2 से करता है तो 2 से करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे काटने के लिए आपको विभाजिता का नियम भी याद होना जरूरी है। ठीक है, विभाजिता का नियम अगर आपको याद है तो ये आसानी से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 से कटेगा, कितना बार में कटेगा? 18 दूना 36। ठीक है, फिर ये 2 से कटेगा, 9 दूना 18। फिर अब देखो 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 3 से काटना है, 3 तिया 9। अब देखो यहाँ पे जितने भी अंक आए हैं 2, 3, दोनों अंक यानी कि अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो इसका गुणनखंड हुआ, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। 2 गुना 2, 3 गुना 3, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों, और भी हम क्या करेंगे? और भी कुछ संख्या को लिखेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर और भी क्वेश्चंस को लिखते हैं और भी संख्या सबको लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो कि एक 1780 है। ठीक है, यानी कि 1700 एक है 1728, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे? साइड में 1728 को लिखकर इसका क्या करेंगे? इसको हम लोग एलसीएम करेंगे इसका। तो 2 से पहले काटेंगे। 2 से काटने का नियम अगर आपको याद है तो यहाँ पे हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से हम काटेंगे, कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 8 दूना 16, 1 6 दूना 12, 4 दूना 8। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 6 दूना 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 8 0, 8 दूना 16। फिर 2 से काटेंगे, 5 दूना 10, 4 दूना 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 7 दूना 14। फिर 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 9 तिया 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, तो 1728 का अभाज्य गुणनखंड में आया दोस्तों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, यानी कि अगर आपको बोले
कि 1728 का अभाज्य गुणनखंड करो तो आपको इस तरह करना होगा, क्योंकि ऐसे तो सिंपल में आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।